एवरीबॉडी मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आपके साथ कर रही हूँ ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट एन। ओके, वो सभी ईडीएम्स जो अल्फाबेट एन से शुरू होते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये हमारी सीरीज का एक पार्ट है, पूरी सीरीज है ईडीएम्स की जो अल्फाबेट ए से जेड तक कवर्ड है। ये सीरीज आप कर लीजिए। ओके, हमने सारे वोकैबुलरी इसी प्रकार सीरीज में कराई है, चाहे होमोनम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, आपके ईडीएम्स एंड फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ड्स हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, रूट वर्ड्स हो, सब कुछ हमने सीरीज में आपके लिए बना रखा है। इसको आप एक बार कर लो, यकीन करो आपका इससे बाहर नहीं आता है। फाइन, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, यहां पर देखो पहला आपको क्या दिया गया है, नैगिंग कॉन्शियंस। नैगिंग कॉन्शियंस क्या होता है? कभी कभी हमें कुछ चीजों के बारे में बहुत बुरा लगता है। सपोज यू फाइट विद योर फादर और योर मदर, आपको बहुत बुरा लगेगा। कोई मदर अपने बच्चे को फालतू में डांट दे, उसको बहुत बुरा लगेगा। आपको क्लास में कोई कुछ बोल दे, आपको बुरा लग जाता है। ओके, तो वो जो आपकी अंतरात्मा आपको ना पिन पॉइंट करती रहती है, प्रिक करती रहती है, दैट इज अ नैगिंग कॉन्शियंस, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, अपराध बोध महसूस करना। ओके, अपराध बोध जब आपको महसूस हो, आपको लगता है ओ ये मुझसे गलत हो गया, दैट इज अ नैगिंग कॉन्शियंस। ओके, नैगिंग कॉन्शियंस। उसके बाद है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप होता है बाल बाल बचना। देखो काफी बार क्या होता है ना, आप इस तरह की न्यूज देखेंगे कि अरे जहां वो पुल गिरा मैं 2 सेकंड पहले वहीं तो था। लोग इस तरह से बात करते हैं ना कि पुल गिर गया, इतने लोग मर गए। फिर कोई कहेगा अरे सुबह ही तो मैं वहां से होकर गुजरा था। तो क्या ये व्यक्ति जो है ये बाल बाल बचा, बड़ी मुश्किल से बचा? यस, वही होता है नैरो एस्केप। ओके, अ क्लोज कॉल, अवॉइडिंग डेंजर जस्ट इन टाइम, अवॉइडिंग डेंजर जस्ट इन टाइम, दैट इज अ नैरो एस्केप। क्लियर? आगे देखो, नैरो माइंडेड। और नैरो माइंडेड का ऑपोजिट होता है ब्रॉड माइंडेड। नैरो माइंडेड का ऑपोजिट क्या है? ब्रॉड माइंडेड। अब नैरो माइंडेड कौन होता है? नैरो माइंडेड होता है छोटे विचारों वाला, संकीर्ण सोच वाला। 18 साल में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, उसको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे उसके ससुराल वाले इसको कैसे रखेंगे वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब नैरो माइंडेड सोच है। क्लियर? और इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा? ठीक ऑपोजिट होगा खुले विचारों वाला। ओके, चेंज को एम्ब्रेस करने वाला, मॉडर्न व्यूज रखने वाला कि एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस, आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माई सन एंड माई डॉटर, दैट इज ब्रॉड माइंडेड। नेसेसरी इविल, समथिंग बैड बट अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, नेसेसरी इविल। देखो नेसेसरी का मतलब क्या हुआ? नेसेसरी का मतलब हुआ कोई चीज जो जरूरी है। और यहां पर क्या जरूरी है? कोई बुरी चीज जरूरी है, दैट इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल के कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं। जैसे कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि आपको महीने की 7 तारीख तक की फीस जमा करवानी है, यू हैव टू डिपॉजिट द स्कूल फीस। फाइन, जो उसके लेट हो जाते हैं उन पर वो पेनल्टी वो सारी चीजें लगा देते हैं। सो वो जो पेनल्टी लगाना है या पेइंग स्कूल फीस ऑन टाइम, दिस इज अ नेसेसरी इविल। यस, अगर ये नहीं होगा तो वो डिसिप्लिन कैसे इंश्योर करेंगे, वो सबकी फीस वगैरह कैसे देंगे? Okay, going through the security check at the airports is a necessary evil for security. Paying taxes, a huge amount of taxes in a country like India, हम कितना ज्यादा टैक्स भरते हैं, but then how will the government run the country? So it becomes a necessary evil. Clear? नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब है कभी भी हार मत मानो, कभी भी घुटने मत टेको, संघर्ष जारी रखो। समझ में आया? ओके, नेवर से डाई, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, न्यू ब्लड। ओके, व्हाट इज न्यू ब्लड एग्जैक्टली? न्यू ब्लड होता है नया खून। ओके, नया खून कैसा होगा? जो यंग होगा, जो एनर्जेटिक होगा, युवा और ऊर्जावान लोग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये बात बहुत कही जा रही थी कि नए युवा प्रधानमंत्री हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज न्यू ब्लड। ओके, द पार्टी हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज न्यू ब्लड इन द पार्टी, यानी कि वो नए युवावान लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, न्यू ब्लड। अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं न्यू नॉर्मल। ओके, न्यू नॉर्मल,
न्यू नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि कोई नई चीज है लेकिन वो सामान्य लगती है, जैसे पोस्ट पैंडमिक। ओके, पोस्ट पैंडमिक वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, कि घर से काम करना जो है वो सामान्य हो गया है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस हैव बिकम द न्यू नॉर्मल। फाइन, और भी ऐसे ऐसे होते हैं। ओके, न्यू इनिंग्स, नई पारी, आपके जीवन में अगर कोई नई शुरुआत हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर न्यू इनिंग्स। ओके, इसके अलावा एक न्यू एरा भी होता है। न्यू एरा का मतलब होता है नया दौर। The advent of technology, the advent of AI is new era, is the new era in technology। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, और आगे है आपके सामने नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू होता है बगल में। ओके, नेक्स्ट टू नथिंग यानी कि उसकी कोई औकात ही नहीं है उस चीज की। इट इज नेक्स्ट टू नथिंग यानी कि ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। अगर मैं कहूं His opinion is next to nothing, यानी कि उसकी जो राय है वो ना के बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। फाइन, नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट देखो, nick of time। ओके, nick of time, at the last possible moment। ओके, जब आप कोई काम अंतिम क्षण में करते हैं, देन यू आर डूइंग इट एट द निक ऑफ टाइम। ओके, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल अंतिम समय पर। व्हेन डू यू फिल द फॉर्म? यू फिल द फॉर्म एट द निक ऑफ टाइम। फाइन, आगे देखिए, आपने ऐसा एक और लर्न किया है ना, बताओ मुझे, ये लर्न किया है क्या? एट द 11th आवर। यस, आपने लर्न किया है, ELEVENTHOUR, एट द 11th आवर। नाइट आउल, हु इज अ नाइट आउल? नाइट आउल एक ऐसा पर्सन होता है जो रात भर जागता है। बहुत सारे टीनेजर्स दे आर नाइट आउल्स, यानी कि रात को जागने वाला व्यक्ति। ड्यूरिंग एग्जाम्स आई बिकम अ नाइट आउल। ओके, क्या मैं नाइट आउल हूं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं रात में 2-2, 3-3 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आती है। सो नाइट आउल। नेक्स्ट देखो यहां पर 9 डेज वंडर। ओके, 9 डेज वंडर, कोई ऐसी चीज, समथिंग दैट गेट्स अटेंशन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ही थोड़े समय के लिए अटेंशन उस पर जाती है, ध्यान उस पर जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो जितनी तेजी से वो ऊपर गई थी उतनी तेजी से वो फुस हो जाती है। क्या आपने ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो आएंगे, एक पिक्चर उनकी सुपर चल गई, लोगों की बड़ी उम्मीदें हो जाएंगी, अरे वाह नया एक्टर है, नया एक्टर है, नया एक्टर है, कमाल कर दिया, लेकिन अगली पिक्चर में ही पटाखा फ्यूज। ऐसे होते हैं। यस, 9 डेज वंडर। ये पूरी कहावत कैसे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, 9 डेज वंडर। ओके, आगे चलिए, आगे क्या है यहां पर देखो, फिर है निप इन द बड। ये आपके सामने दिया गया है, निप इन द बड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निप इन द बड? ओके, अब मैं आपको बताती हूं, बड क्या होता है? बड कली होती है। कली ही तो है जो आगे जाकर आपका फूल बनती है, फ्लावर बनती है। एम आई राइट? ओके, तो कली किस चीज को सिग्निफाई करेगी? ओके, कली जो है किसी भी चीज की इनिशियल स्टेज को सिग्निफाई करेगी, जहां से शुरुआत हो रही है। और निप करने का मतलब क्या हुआ? निप करने का मतलब ये हुआ कि आप उसको शुरुआती स्टेज में ही खत्म कर रहे हैं। ओके, तो स्टॉप समथिंग बिफोर इट ग्रो, शुरुआत में ही रोक देना। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, इट शुड बी निप्ड इन द बड। समझ में आया? जितनी भी गंदी आदतें हैं उनको शुरुआत में अगर मैं कहती हूं खत्म कर देना चाहिए। ऑल बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। क्लियर? आगे चले। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, यानी कि वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते। फाइन, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। नो वन इज इंडिस्पेंसेबल, ये बताइए ये क्या होगा? नो वन इज इंडिस्पेंसेबल, ये आपके सामने है। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है ये बताइए मुझे। ओके, एक और मुझे यहां लिखने का मन कर रहा है, एवरी मैन हैज अ प्राइस। एवरी मैन हैज अ प्राइस, पर नो वन इज इंडिस्पेंसेबल, एवरी वन कैन बी रिप्लेस्ड।
आप ये मत सोचो कि किसी व्यक्ति के बगैर काम चलेगा ही नहीं, वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो उसका भी रिप्लेसमेंट होगा। He was the main person who built the whole team, but then when he left, everything functioned well and it proved no one is indispensable. यानी कि हर इंसान की जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरा हमारा क्या है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखिए, एवरी मैन हैज अ प्राइस। What is the meaning of this? Every man has a price. अगर मैं कहूं हर इंसान की कीमत होती है, देखो ये कब यूज होता है, जब हम कहते हैं ना अरे वो बड़ा ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेता है, उसका तो लोग नाम ले लेकर ना कस्में खाते हैं, तो कोई क्या कहेगा, अरे हर इंसान की कीमत होती है, आप सही कीमत लगाइए और वो आपका काम कर देगा। ये वो है, एवरी मैन हैज अ प्राइस, हर इंसान की कीमत होती है। फाइन, ये है ओके। और ये कैसे है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ब्राइबिंग, ब्राइब देने और उन सब चीजों के लिए ये यूज होता है। अगला देखिए, नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। अब ये मुश्किल मुश्किल से आ गए हैं। ओके, नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है। मान लीजिए आप कोई आरोप लगा रहे हैं, ओके और आपका आरोप मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, उसमें कोई कमी नहीं लग रही है, तो मैं क्या कहूंगी, यस इट इज फुल प्रूफ एक्यूजेशन, आपने जो आरोप लगाया है वो जायज है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि नो माय डियर, इसकी बात में तो दम ही नहीं है, ओके बहुत बार आरोप बिल्कुल खोखले साबित होते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, इसमें दम नहीं है, ये किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, ये किस चीज पर खड़ा है। ओके, ये किसी भी चीज पर नहीं खड़ा, नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। Your accusations do not have a leg to stand on का मतलब आपके पास इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ देने के लिए कुछ भी नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे देखो, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत सारे काम होते हैं ना जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम कहते हैं अरे यार ये मेरे टाइप का काम नहीं है। जैसे अगर आप मुझे कहें रनिंग करो, मैं कहूंगी ओ नो 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 नो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है। हमने क्या किया था, हमने ये किया था ना, लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर, ये हमने किया था कि नहीं किया था? यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर, जैसे मछली पानी में कंफर्टेबल है, ये उसका ऑपोजिट है। जब हम किसी चीज के लिए कहते हैं इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, यानी कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। ओके, अंडरस्टैंडिंग कंपनीज बैलेंस शीट्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, और इसका ऑपोजिट इसको ऐसे भी कह देते हैं, इट इज माई कप ऑफ टी। इट इज माई कप ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, यस इस काम में मैं कंफर्टेबल हूं, इट इज माई कप ऑफ टी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आगे चलिए, आगे चलते हैं, आपको मैं नेक्स्ट पर ले आती हूं। फिर है यहां पर नथिंग टू फियर। नथिंग टू फियर का मतलब होता है डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू फियर। कोविड टाइम में हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है, तो घर के सियाने लोग क्या कहते हैं, डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू फियर, वी हैव सम अमाउंट सेव्ड फॉर द रेनी डेज। नथिंग टू फियर, डरने की बात नहीं है, रेनी डेज दुख भरे दिन। ओके, आगे नथिंग टू गेन, कोई फायदा नहीं है। नथिंग टू गेन, बहुत बार कहा जाता है देयर इज नथिंग टू गेन इन दिस डील, देयर इज नथिंग टू गेन इन दिस वेंचर, यानी कि इस डील में पाने के लिए कुछ है ही नहीं, देयर इज नो बेनिफिट, देयर इज नथिंग टू गेन। आप देखिए, मैं एक और आपके लिए लिख देती हूं, नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर, इसका मतलब है कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, उसका अंत होगा ही होगा। नथिंग, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। नव और नेवर, डू इट नव और नेवर, यानी कि आपके लिए बिल्कुल क्रूशियल डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। ओके, बिल्कुल क्रूशियल, अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्रूशियल टाइम को हम ये कहते हैं कि इट इज नव और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं।
नल एंड वॉइड इसका मतलब होता है इनवैलिड, हैविंग नो लीगल वैल्यू। काफी बार आप इस तरह के स्टेटमेंट्स सुनेंगे, द लॉ हैज बिकम नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, बेअसर। ओके और ये मैं आपको बता दूं, नल एंड वॉइड जो है ये एक लीगल टर्म है। ये लीगली ना काफी ज्यादा यूज होता है इनइफेक्टिव, बेअसर के लिए। ओके द लॉ हैज बिकम नल एंड वॉइड। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। ओके नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, इंपॉर्टेंट है ये। ओके अगर हम नो को हटा दें, सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल्स रखें, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड गॉन टू दुबई और वहां पर क्या था कि वहां पर ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, सारे रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे एक जानकार हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम से एसोसिएटेड है, ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया कि एक बार दुबई में मैच हो रहा था और कोई बंदा जो था वो स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा था। और आपने देखा होगा ये इंडिया वगैरह में कितना होता है कि कोई बंदा जो है वो भीड़ में से भाग के आया, अपने फेवरेट क्रिकेटर के पास गया, उसको जफ्फी डाली, गले लगाया और फिर वापस वो क्राउड में चला गया। तो ये हिमाकत या ये जुर्रत या ये मैं कह लूँ ये हिम्मत एक बंदे ने दुबई में भी दिखाई। वो क्राउड में से आया गया और उसके बंदे के पास जो उसका फेवरेट था उसको हक किया और वापस जाने लगा। दुबई गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अच्छा खासा तगड़ा फाइन लगाया। वो जहाँ जॉब कर रहा था, एक बैंक में वो जॉब करता था, उसकी जॉब चली गई और उसके बाद उसको फाइनली बोला बाय बाय, आज के बाद हमारी कंट्री में मत आना। ओके तो इंडिया में इस चीज को लेकर देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, वो कोई सख्त नहीं है। हमारे रूल्स थोड़े लचीले हैं, बल्कि हो सकता है हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई रूल ही ना हो कि अगर कोई मैच चल रहा है कोई जाए इस तरह से अपने फेवरेट क्रिकेटर को गले लगा ले तो क्या होगा। लेकिन दुबई में हार्ड एंड फास्ट रूल्स आर एप्लीकेबल, यानी कि एक जगह है सख्ती से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और दूसरी जगह क्या है कि रूल्स फ्लेक्सिबल है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है। समझ में आ गया? नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, फ्लेक्सिबल रूल्स, ठीक है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, टू होल्ड अ कैंडल, अब ये कैसे आया आपको समझाती हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था, जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई वर्कमैन, कोई स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वो अपना काम कर रहा है, तो एक बंदा होता था जो खड़ा होता था और मोमबत्ती पकड़कर खड़ा होता था वो, ताकि ये जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है ये अपना काम कर सके। तो एक व्यक्ति जो है वो मोमबत्ती से रोशनी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, वो जो व्यक्ति मोमबत्ती वाला काम कर रहा है यानी कि लेस इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, थोड़ा इंफीरियर काम कर रहा है, वो उस काम के भी लायक नहीं है, यानी कि नॉट एज गुड एज समवन एल्स। यानी कि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन में जितना हुनर है उस मोमबत्ती दिखाने वाले में तो मोमबत्ती पकड़ने लायक भी हुनर नहीं है। समझ में आया? शी इज अ गुड सिंगर बट शी इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू लता मंगेशकर। समझ में आ गया? द सीक्वल ऑफ द मूवी इज गुड बट इट इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू द फर्स्ट वन। समझ में आ गया? क्लियर? आगे नेक्स्ट है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन। ये वाला जो इडियम है ये कैसे आया? नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में हॉर्सेस गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए हॉर्स यूज किया जाता था। तो जिसको गिफ्ट दी जाती थी ना, वो उसके मुंह के दांत देखकर उसकी एज का अंदाजा लगाने की कोशिश करता था। ओके वहीं से आया कि, और इसको ना अनथैंकफुल माना जाता था कि अरे ये व्यक्ति जो है ये अनग्रेटफुल है। तो अगर आप किसी को, कोई आपको गिफ्ट दे, आप उसमें कमियां मत ढूंढो, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अ गिफ्ट, उपहार में कमी मत निकालो। मान लीजिए मैं आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट देती हूँ, कोई आईफोन नहीं दे देती हूँ सपोज, और आप कहते ओ इसका कलर अच्छा नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब यहां पर आ गए हैं हम इस पूरे जो हमने ईडीएम्स एच से किए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं आपको वो करा रही हूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको सारे ईडीएम्स आ गए होंगे। और अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, बाकी की सारी एक्सरसाइज जो है आप अपने स्टडी मटेरियल से करेंगे। फाइन, ये देखो यहां पर नैगिंग कॉन्शियंस, नैरो एस्केप, नेसेसरी इविल और नेवर से डाई, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। नैगिंग कॉन्शियंस क्या होता है? नैगिंग कॉन्शियंस होता है अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, क्लोज कॉल।
नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल क्या होगा? समथिंग बैड बट अनअवॉइडेबल, ओके। और नेवर गिव अप, नेवर से डाई, ये होगा। तो 1 किसके साथ जा रहा है? 1 जा रहा है सी के साथ, 1 गोज विद सी। 2 किसके साथ जा रहा है? 2 जा रहा है ए के साथ, 1 सी 2 ए, कहां पर है? ये रहा 1 सी 2 ए। फिर 3 किसके साथ जा रहा है? 3 जा रहा है बी के साथ, ओके। और 4 किसके साथ जा रहा है? 4 जा रहा है डी के साथ। सो दिस इज माई आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप आपने खुद कर लिया होगा। आगे देखो, कंप्लीट द ईडीएम निप इन द, ओके, निप इन द फ्लावर, रूट, स्टेम, बड, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। निप इन द बड यानी कि किसी चीज को बिल्कुल शुरुआत में ही खत्म कर देना, कुचल देना, ओके। ऐसा होता है, कोई बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, उसको पता चला कोई छोटा मोटा बिजनेस अचानक से बहुत ऊपर आ रहा है, वो क्या करेगा? उसको कुचलने की कोशिश करेगा। ही ट्राइड टू निप द स्टार्टअप इन द बड, ओके। नेक्स्ट, कंप्लीट द ईडीएम नॉट अ लेग टू। देखो यहां पर ईडीएम है ये, और ये सारे क्या हैं? ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। नॉट अ लेग टू जंप ऑन, स्टैंड ऑन, वॉक विद, फाइट फॉर। नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन यानी आप जो कह रहे हैं, आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आंसर यहां पर, इस क्वेश्चन का आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। बी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो अल्फाबेट एन से शुरू होते हैं और मुझे आपके लिए करने थे। बाकी की सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।